हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। हम्म, पहला मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखात् विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है। ये हाथ क्यों आ जाता है? थम। क्या? ओके, सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो किसी को याद है कहाँ बात चल रही थी, कहाँ पहुंच गए थे हम? हम हाँ। तो जीव है, नियं, नियंत्रण में है, और नियंता भगवान है। और भौतिक प्रकृति को चलाने वाला एक व्यक्ति है और भगवान कृष्ण है। लेकिन तथाकथित साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये ऑटोमेटिक है, अपने आप चल रही है, और इसकी सृष्टि बम विस्फोट से हो गई थी। इस तरीके बताते हैं। और एक तो महान है जो ऐसा ही बताते हैं कि हम सब लोग जानवरों से आए हैं। कुछ ऐसे भी हैं। कुछ कहते हैं कि बम फोड़ के हो गई, और कुछ कहते हैं जानवर से आए, हमारे पूर्वज जानवर थे और जानवर से धीरे धीरे हम मनुष्य बन गए। अब जानवर खत्म हो चुके हैं, अब सिर्फ मनुष्य बचे हैं। ऐसा है। जानवर भी हैं, मनुष्य भी हैं। तो ये सब अंधविश्वास है और कुछ नहीं। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे भगवान बताएंगे कि जीव का स्वरूप क्या है और भौतिक प्रकृति का स्वरूप क्या है, और कैसे सृष्टि होती है, और कैसे जीव कोई कर्म करता है, कैसे प्रारंभिक होता है कर्म करना, और पराशक्ति क्या है, अपराशक्ति क्या है। ये सब चीजें भगवान बताएंगे। ठीक है। भगवत गीता हम बताएंगे। तो अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा दिया गया है। तो बताइए, अपरा प्रकृति कौन है और परा प्रकृति कौन है? अपरा प्रकृति कौन है? और परा प्रकृति कौन है फिर? परा प्रकृति राधा रानी है। राधा रानी तो महारानी है। परा प्रकृति यानी हम जीव, और अपरा प्रकृति ने भौतिक प्रकृति। ठीक है। अब दोबारा पूछूंगा, याद कर लेना। कूलर की आवाज कम कर दो, नहीं सुनाई दे रही तो। कूलर की आवाज कम कर दो और नहीं सुनाई दे रही तो।
हाँ। और ये उधर कर दो, मेरी तरफ हवा ना आए क्योंकि पेज उड़ रहा है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। भौतिक प्रकृति क्या है? इसकी भी व्याख्या, भौतिक प्रकृति क्या है, गीता में इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। अपरा प्रकृति मतलब जो दिव्य नहीं है, समझे? अपरा प्रकृति मतलब जो दिव्य नहीं है। जीव को परा प्रकृति यानी उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। क्यों? क्योंकि वह चेतन है। प्रकृति तो जड़ है ना, हम दिखती है। जीव चेतन है ना, तो इस उत्कृष्ट है इसलिए प्रकृति से। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। पेज, सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा। तो ये शिला प्रभुपाद ने कब लिखा था? जिस टाइम पे एग्जाम्पल दिया था तब ऐसा होता था। अब पता नहीं होता है कि नहीं, अब भगवान जाने होता है कि नहीं होता है। या फिर अब ऐसा पढ़ सकते हैं, जिस प्रकार पति अपने पत्नी द्वारा नियंत्रित होता है, अब ऐसा कह सकते हैं ना। यही है मेरे हिसाब से तो। लेकिन प्रभुपाद जी जब ये तात्पर्य लिख रहे थे उस टाइम पे पति के कंट्रोल में रहती थी पत्नी हमेशा, इसलिए कह रहे थे जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा, प्रकृति सदैव अधीन रहती है। तो पत्नी, प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है क्योंकि भगवान ही नियंत्रक हैं। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। तो जीव भी प्रकृति है और भौतिक प्रकृति तो प्रकृति है ही, पर दोनों अपने हैं, मतलब कि दोनों भगवान के ही हैं। भौतिक प्रकृति भगवान से आई है और जो जीव प्रकृति है नहीं जो हम, वो भी भगवान से आए हैं। दोनों अपने भगवान के ही हैं, पर भौतिक प्रकृति अंश नहीं है। बस समझ में आया? दोनों भगवान से ही आए हैं, दोनों भगवान के। मान लो कि दो बच्चे हो भगवान से आए हो, दो बच्चे आए हो पिता से, तो दोनों संतान माने जाएंगे ना पिता के। लेकिन यहाँ पे दोनों चीज आई भगवान से हैं, लेकिन प्रकृति अंश नहीं है भगवान की। समझे? जीव अंश है, मतलब भगवान के तरह है वो, भगवान के तुल्य है। तुल्य मतलब कि क्वालिटी भगवान के बराबर है, पर कम मात्रा में है। लेकिन भौतिक प्रकृति ऐसी नहीं है, पर आए दोनों भगवान से ही है। ठीक है। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति के लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। प्रकृति ही माने जाते हैं। किस अर्थ पे कह रहे हैं प्रकृति माने जाती है? यानी भगवान की शक्ति ही है एक तरह से। प्रकृति, भौतिक प्रकृति भगवान की शक्ति है, और हम जीव, हम भी भगवान की शक्ति हैं, शक्ति के अंश है। पर भौतिक प्रकृति और परा प्रकृति में अंतर बहुत है। क्या अंतर है? हम चेतन है, वह जड़ है, तो बहुत है। और इसमें बता रहे हैं कि भौतिक प्रकृति स्त्री स्वरूपा है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जिस प्रकार से स्त्री अपने पति द्वारा अधीनस्थ रहती है, कंट्रोल में रहती है, उसी प्रकार भगवान के द्वारा कंट्रोल में रहती है भौतिक प्रकृति। इसलिए बता रहे हैं स्त्री स्वरूपा। जैसे स्त्री कंट्रोल में रहती ना, तो भौतिक प्रकृति स्त्री हो गई और भगवान पुरुष हो गए। ठीक है। प्रकृति फीमेल मानी जाती है, इसलिए स्त्री बोल रहे हैं, स्त्री स्वरूपा। तो वो कंट्रोल में रहती है इस तरीके से। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि भौतिक प्रकृति है स्त्री, क्योंकि भगवान के द्वारा नियंत्रित है, पर भगवान का अंश नहीं है, ये समझना है। क्योंकि भौतिक प्रकृति स्वरूपता ही क्या है? क्या बताया था? सच्चित आनंद नहीं है। स्वरूपता ही, उसका स्वरूप ही ऐसा है। असत अचित आनंद है, अलग है। और जीव स्वरूपता क्या है? सेम है, सच्चित आनंद है। इसलिए तो देखो, समझने वाली बात यह है कि जैसे स्त्री अपने पति के अधीनस्थ रहती है, वैसे ही प्रकृति भगवान के अधीनस्थ रहती है। ये चीज समझनी है। ठीक है।
इसका स्पष्ट उल्लेख भगवद गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अपरेयामितस्त्वन्या प्रकृतिम विविधि में पराम जीव भूताम। यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है, लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति है जीव भूताम, अर्थात जीव। यानी अपरा प्रकृति क्या है, अब बताओ अपरा प्रकृति क्या है, आप बताओ, जिससे पूछा गया है वो बताओ। और दूसरा कोई बताएगा तो वो 10 का नोट यहाँ रख देगा, ठीक है, नहीं है तो लेके आएगा फिर रखेगा। हाँ, अपरा प्रकृति क्या है जी, हाँ हाँ सही बताया। और परा प्रकृति क्या है, भौतिक, सही है, उल्टा कर दे। देखो सीधा है, परा, पर अपरा, अपरा मतलब उल्टा उसका, तो भौतिक प्रकृति है, इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति जीव भूताम अर्थात जीव, मैंने पढ़ लिया, ठीक है। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है, यानी प्रकृति 3 गुण आ गए, इसके ऊपर कौन है, नित्य काल, काल शाश्वत है ना, पढ़ा था ना हमने। और इन प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल के नियंत्रण व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं। ये कार्यकलाप अनादिकाल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलाप यानी कर्मों के फल स्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। कौन सा शब्द छोड़ दिया, कहाँ छोड़ा, पढ़ तो लिया, आता हूँ मन कहीं और चला गया, पढ़ तो लिया जो कर्म कहलाता है, कहाँ नहीं पढ़ा। अच्छा, ठीक है। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है और इन प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल के नियंत्रण व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं, ठीक है। ये कार्यकलाप अनादिकाल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलाप यानी कर्मों के फल स्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। क्या मतलब है, सुख दुख भोग रहे हैं। देखो, भौतिक प्रकृति का एक भाग है, फिर से भी समझना पड़ेगा वही सृष्टि वाला। भौतिक प्रकृति का एक भाग है प्रधान, ठीक है। प्रधान समझ है तुम्हें, क्या हुआ, रोने जैसा मुंह क्यों बना रही हो? प्रधान महत्व सुना होगा, प्रधान। और प्रधान में 3 गुण साम्य अवस्था में रहते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों एक ही अवस्था में रहते हैं। या समझ लो 32.99 30.99 ऐसे कर समझ लो, मतलब तीनों एक ही अवस्था में, मतलब कोई हलचल नहीं है, साम्य अवस्था में रहते हैं। कौन, प्रकृति 3 गुण तो रहते हैं। उसमें फिर भगवान जो महाविष्णु हैं वे अपने काल शक्ति का क्षोभ करते हैं और जीवों को डालते हैं, यानी काल शक्ति दृष्टिपात करते हैं, काल शक्ति का क्षोभ करते हैं और काल शक्ति से क्या है, जीवों को डालते हैं, किसमें, प्रधान में, जो अभी प्रकृति के तीनों गुणों में क्या है, साम्य अवस्था में, उसमें जीवों को डालते हैं। तब गुणों में फिर क्षोभ उत्पन्न होता है, यानी गुण फिर डिसबैलेंस होते हैं, तीनों प्रकृति गुण, और तब महतत्व की सृष्टि होती है। पंखा चला लो भाई। हाँ, ठीक है, क्या बताया मैंने, सृष्टि होती है, महतत्व की सृष्टि होती है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल के संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं। समझ में आया, प्रकृति के 3 गुण हो गए और काल हो गया, काल का काल ना, मतलब जो महाविष्णु है ना, तो वो जब क्षोभ करते हैं काल शक्ति से, तो फिर क्या होता है, दृष्टिपात करते हैं, हाँ लेंस करते हैं, तो फिर ये कार्यकलाप होते हैं। अब ये क्यों कह रहे हैं कि प्राकृतिक गुणों तथा नित्य काल के संयोग से फिर कार्यकलाप कैसे होते हैं। अभी तक तो हमने यहाँ तक ये समझा कि सृष्टि हो गई है ना, जीव आ गए और तीनों गुण डिसबैलेंस हो गए
और महत्व की सृष्टि हो गई। ठीक है यहाँ तक। लेकिन प्रभुपाद जी इस लाइन में ये भी बोल रहे हैं कि प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल के संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं। कार्यकलाप मतलब कर्म जो हम करते हैं ना, कार्यकलाप होते हैं। तो अब ये क्यों कह रहे हैं, देखो, जब काल का क्षोभ प्रदान पे होता है, काल शक्ति का क्षोभ प्रदान पे होता है, तो उसमें जीवों को डाल दिया जाता है और जीव अपने भोग इच्छा के साथ आते हैं। यानी जब सृष्टि महाप्रलय हुई थी, तो जो जीव थे, मान लो नेचुरल सबको मरना है, जो जो जिसकी इच्छा होती है भोग की, वो सब वहीं कहीं दब जाती है और वो सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। और जब सृष्टि दोबारा होती है तो जीवों को फिर से डाला जाता है, महत्व की सृष्टि होती है। तो जैसे ही जीव उत्पन्न होता है, वैसे ही भोग इच्छा लेके होता है ना, तो वो फिर स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है उसका। तो इस तरीके से अनादिकाल से चलता आ रहा है। सृष्टि प्रलय होती है, सृष्टि होती है, प्रलय होती है, सृष्टि होती है, और जीव अपने अपने कर्म में लग जाता है एज इट इज आके। इसीलिए तो सब कुछ चलता रहता है सही से। किसी की भोग इच्छा कुछ है, किसी की कुछ है, किसी कुछ। मान लो किसी की भोग इच्छा ही नहीं होगी, तो कौन क्या करेगा, मेरी इच्छा ही नहीं है कुछ, तो हो पाएगा काम, नहीं हो पाएगा ना। तो यही चीज बता रहा हूँ। एक ही इच्छा बहुत से लोगों को होती है कि बहुत से लोग आर्मी में ही भर्ती होना चाहते। हाँ वो नहीं हो पाएगा, वो तो कर्म के हिसाब से होता है, नहीं हो सकती इच्छा। इसीलिए तो यहाँ पे कह रहे हैं इच्छा साथ आते हैं। और यहाँ कह रहे हैं कर्म कैसे शुरू होती है, समझ में नहीं आया। चलो ये अच्छा अच्छा समझ में, कर्म कैसे होते हैं। तो बता रहे हैं कि अनादि काल से सृष्टि होती आ रही है। अनादि काल से सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय होती आ रही है। और वह भगवान महाविष्णु के दृष्टिपात से प्रधान के गर्भ में स्थापित, मतलब प्रधान के गर्भ में जीवों को स्थापित कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। और फिर तीनों गुण डिसबैलेंस हो जाते हैं और फिर महत्व की सृष्टि हो जाती है। और जीवों की चेतना, और जीव अपनी चेतना से युक्त हो जाता है। और फिर अहंकार की सृष्टि होती है, फिर इंद्रियों की सृष्टि होती है, फिर शरीर की सृष्टि होती है। इस तरह से कर करते कर्म स्टार्ट हो जाते हैं। समझ में आया। तो ये है कर्म स्टार्ट होने का एक तरह से फॉर्मूला। तो इस प्रकार से प्रकृति, काल और गुण के द्वारा कर्मों की सृष्टि होती है। और कर्म शुरू कब हुए, तो वो बोलते हैं अनादिकाल से। कर्म शुरू तो अनादिकाल से हुए, लेकिन हम कर्म को खत्म कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, क्योंकि कर्म शाश्वत नहीं है। अगर शाश्वत होते तो हम कभी भगवान को प्राप्त कर ही नहीं पाते। खत्म ही नहीं होते ना फिर तो, शाश्वत होते तो। इसीलिए तो इनकी शुरुआत है और अंत। शुरुआत अनादि मतलब शुरू से ही है, पर अंत है। ठीक है। उदाहरण अर्थात, मान लें कि मैं व्यापारी हूं और मैंने बुद्धि से कठोर श्रम किया है और बहुत संपत्ति संचित कर ली है। तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूं। किंतु यदि मान लें कि व्यापार में हानि से मेरा सब धन जाता रहा, तो मैं दुख का भोगता हो जाता हूं। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं। यह कर्म कहलाता है। हम जो भी कोई कर्म करते हैं, या तो उसका सुख मिलेगा या कष्ट मिलेगा, और हम दोनों को भोगते हैं। यही कर्म कहलाता है। समझ में आया। अपने ही कर्मों के अनुसार व्यक्ति सुख या दुख भोग रहा है। जैसे हमारे जीवन में कोई खराब व्यक्ति आ गया, तो क्योंकि हमने पिछले जन्म में अच्छा बर्ताव किया था ना उसके साथ, इसलिए हमारे जीवन में कोई खराब व्यक्ति आ गया, है ना। नहीं, अच्छा बर्ताव किया होगा, इसलिए हमारे जीवन में खराब व्यक्ति आ गया। नहीं, हमने ही खराब बर्ताव किया है, इसलिए वो खराब व्यक्ति उपस्थित हुआ है। गलती किसकी इसमें, लेकिन हम गलती किस पे डाल देते हैं। तो यह है कि नहीं, यही तो है कि मैं अपने आप को शरीर मान रहे हैं। जबकि हमारा ही किया हुआ सुख दुख हमारे कर्मों की वजह से ही हमें मिलते हैं। ये चीज हमें समझनी चाहिए। याद दिला दिया करें। अच्छा, याद दिला देंगे तो फिर ना सृष्टि चल नहीं पाएगी, क्योंकि हर किसी को याद आ जाएगा ना उसी समय पे। नहीं तो उसी समय पे तो तब याद आएगा जब, अगर हम गजेंद्र की कथा सुनते हैं ना, पहले गजेंद्र एक भक्त थे, इंद्रदुम्न महाराज थे। और फिर वह किसी कारण गलती, उन्होंने कुछ अपराध कर दिया था, तो उन्हें श्राप मिल गया था कि जाओ हाथी बन जाओ। उन्हें लास्ट मोमेंट पे याद आ गया ना कि अच्छा मैं तो भगवान का भक्त था, मैं स्तुति करता था, ये सब पढ़ता था, और स्तुति करने लगे और धाम चले गए। यानी भक्ति काम आती है, यानी पिछले जन्म की भक्ति काम आ रही है। इसीलिए बताते हैं मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति शाश्वत चीज है। इस जन्म में भी हैप्पीनेस देगी हमें, और अगले जीवन में भी काम आएगी, यानी वहीं से स्टार्ट होगी। हम किसी भी, मान लो शरीर में चले गए, पर भक्ति कभी नष्ट नहीं होती।
भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, खराब व्यक्ति हो या अच्छा व्यक्ति हो, तो हमें ये सोचना चाहिए कि मेरे पिछले जन्मों के कर्म, मैंने कुछ इसके साथ किया होगा, तो अभी मेरे साथ उपस्थित हुआ है मेरे सामने। तो इसलिए हमें भगवान को भगवान को दोष नहीं देना चाहिए इसके लिए। यस, ये चीज समझनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। तो याद रखो, 5 से लेके छठवा कोई विषय नहीं है भगवत गीता में, और ना ही वेदांत में है। वेदों में यही 5 विषयों पे चर्चा है। अब कोई छठवें विषय पे चर्चा कर रहा है तो भगवत गीता एज इट इज नहीं है। वो भगवत गीता उसकी एज इट इज है, मतलब उसने अपने मन गढ़ंत से बनाई है। बता रहे कि भगवान भगवत गीता में खुद ही बोल रहे हैं कि ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत है, यानी 4 चीजें शाश्वत है, हमेशा वैसे ही रहेंगे, हम बदल नहीं सकते। लेकिन जो पांचवी चीज है यानी कर्म, उसको हम बदल सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना, जब श्रीला प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार करने के लिए गए थे, तो जो कर्म कर रहे थे हिप्पी लोग, हिप्पी थे, ज्वारी थे, ड्रग्स लेते थे, सिर्फ हरे कृष्ण कीर्तन करते करते, मृदंग बजाते बजाते, उनको प्रसाद खिलाते खिलाते उनके पूरे कर्मों को बदल दिया। अब वे भक्त बन गए हैं और भक्ति कर रहे हैं। एक इंटरव्यू लेने एक रिपोर्टर आता है, प्रभुपाद से कहता है, आप लोग ये हिप्पी हैं, ये हरे कृष्णा करते हैं और उल्टे सीधे काम भी करते हैं, गलत नहीं है? लोगों पे क्या असर पड़ेगा इनका? ये हरे कृष्णा, ये हरे कृष्णा ये हरे कृष्णा गाते हैं और उल्टे सीधे काम भी करते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि आप तो उनसे भी ज्यादा गए गुजरे हैं। क्यों? वो कम से कम हरे कृष्णा तो करते हैं, आप तो हरे कृष्णा भी नहीं करते हो। तो यानी आप सोचे तो वो हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि ये देखो, ये पहले हिप्पी था, मान लो कि ये पहले हिप्पी था, अब आपको दिखाई नहीं देता कि अब ये कौन है? क्या आपको फर्क नजर नहीं आता? ऐसे रिपोर्टर से बोलते हैं डायरेक्ट, क्या आपको फर्क नजर नहीं आता? अब कौन है ये? अब तो भक्त है, पहले कौन था? हिप्पी, बदल गया ना। लेकिन आप, ये हिप्पी होके हरे कृष्णा कर रहा है और आप हिप्पी हो नहीं फिर भी हरे कृष्णा नहीं कर रहे हो, तो आपसे तो ऊपर ही है ना ये। वो रिपोर्टर चुप हो जाता है। फिर कहता है, आपको ना गरीबों में जाना चाहिए, झोंपड़ियों में जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा, हमने अपना खोल दिया ना दरवाजा मंदिर का, कहीं लिखा है कि गरीब नहीं आ सकता, अमीर नहीं आ सकता? वो आते क्यों नहीं? वो तो उनकी गलती है। तो कह रहे आप लेके आओ ना। कह रहे वो तो आप लेके आओ ना, रिपोर्टर का काम है ना लेके आना, देखो वहां मंदिर है, खाना मिल रहा है। हमने अपना गेट खोल दिया है ना, हमने अपना मंदिर खोल दिया है, अब जिसको आना होगा वो आएगा, जिसको नहीं आना होगा वो नहीं आएगा। इस तरीके से है। तो कहने मतलब यह है कि कर्म शाश्वत नहीं है। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थाई हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है। मिथ्या नहीं है, देखो समझो। कभी कभी हम लोग अंधेरे में जाते हैं, खेतों जैसे एरिया में या फिर चौमासे में, तो कभी कभी होता है हमारा पैर रस्सी में पड़ जाता है और हम डर जाते हैं, सांप तो नहीं है, सर्प तो नहीं है। लेकिन वहां होता कौन है? रस्सी। लेकिन हम क्या समझ रहे थे? सर्प। तो इसी को एग्जाम्पल लेके मायावादी क्या कहते हैं कि, मायावादी कहते हैं देखो, वह सर्प है, वह रस्सी, मतलब वह रस्सी है, सर्प नहीं है, लेकिन तुम भावना कर रहे हो कि वह सर्प है। इसी प्रकार से यह जगत मिथ्या है, लेकिन आप भावना कर रहे हो कि ये रियल है। ऐसी उपमा देते हैं मायावादी। लेकिन वैष्णव सिद्धांत क्या कहता है? ठीक है, सर्प नहीं है वहां पे, माना मेरी गलती है, सर्प नहीं है, लेकिन रस्सी तो है ना, या रस्सी भी नहीं है? रस्सी तो है ना। तो इसी प्रकार से रस्सी है, पर उसके स्वरूप नहीं हम देख पा रहे हैं, मतलब कि हम, ये जगत टेम्परेरी है, स्वरूप से टेम्परेरी है, लेकिन मिथ्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कूलर नहीं है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि आप इस जगत में बैठे नहीं हो, ये सत्य है, लेकिन ये टेम्परेरी है। हम माया के प्रभाव में ये देखते हैं कि ये टेम्परेरी है, लेकिन मिथ्या नहीं है। लेकिन मायावादी क्या कहते हैं? ये जगत मिथ्या है, मतलब है ही नहीं। जिस तरीके से वहां पे आप देख रहे हो सर्प नहीं है, रस्सी है, उसी तरीके से ये जगत है ही नहीं, ये मिथ्या है, ये स्वप्न है, मतलब एक तरीके से स्वप्न है ही नहीं जगत। इसी तरह एक भक्त ने शिला प्रभुपाद जी से पूछा, शिला प्रभुपाद जी, क्या मैं वाकई इस जगत में हूँ या मैं सपना देख रहा हूँ? प्रभुपाद कहते हैं, तुम वाकई इस जगत में हो और तुम वाकई प्रसाद पा रहे हो हकीकत में, ऐसा नहीं है कि स्वप्न देख रहे हो। तो वाकई में ये जगत है, क्योंकि जब भगवान सत्य हैं तो उनकी बनाई हुई चीज या उनकी बाहरी बाहरी प्रकृति जो ये है, ये असत्य कैसे हो सकती है? जब भगवान सत्य है तो ये भी सत्य है, लेकिन ये टेम्परेरी है, मतलब
मिटती है बनती है, मिटती है बनती है, मिटती है बनती है, इस तरीके से होता रहता है। तो इसी तरह से आप ये नहीं कह सकते कि ये जगत है ही नहीं, यद्यपि ये जगत अशाश्वत है, लेकिन जगत है और हम इसमें रह रहे हैं। कोई कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थाई माना जाता है। यह उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। जो ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति एक निश्चित अंतरकाल में होती है, कुछ काल तक ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है, इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। समझे? समझिए, वर्षा का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे? वर्षा का एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि देखो, जब वर्षा होती है और जमीन में जो बीज बोए होते हैं, तो वो कब उत्पन्न होते हैं? जब वर्षा होती है। और जिस जिस प्रकार के बीज बोए गए हैं जमीन पे, उसी उसी प्रकार से फल पेड़ पौधे सब उगने लगते हैं। और जैसे ही वर्षा समाप्त हो जाती है, वैसे ही ये सब नीचे समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है सब। उसी प्रकार से भगवान दृष्टिपात करते हैं तो ये सृष्टि होती है, मतलब ये सृष्टि होती है, कुछ काल तक ठहरती है और फिर समाप्त हो जाती है। फिर सृष्टि होती है, फिर कुछ काल तक ठहरती है, फिर समाप्त हो जाती है। अगर ये कोई बात व्यक्ति समझ जाए तो वह इस जगत में आसक्त नहीं होगा। वो सोचेगा अरे ये तो भी सृष्टि हो रही है, कुछ काल बाद प्रलय हो जाएगा, फिर सृष्टि हो रही है, कुछ काल बाद प्रलय हो रहा, मैं इसको अपना मान बैठा हूं। इसलिए इस जगत से निकलने का प्रयास करेगा, भगवान की भक्ति करके, और भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति करेगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो आगे का हम कल पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ना है? भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं, तो भगवान अब प्रकृति की चर्चा करेंगे आगे, तो वो हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्य नित्य गौर प्रेमानंदे। आयुष श्रीवास्तव, थैंक यू प्रभु जी फॉर कमिंग। हरे कृष्णा।